सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये कौन सी अद्वियात हैं जो कि महंगी हुई हैं और इनको महंगी करने की वजह क्या थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम हार्डशिप कैटेगरी में लाते हैं। हार्डशिप कैटेगरी वो होती है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो उसको बनाने से इनकार कर देती हैं क्योंकि उनको उसकी जो कॉस्ट आ रही होती है वो उनको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा होता। तो ये देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बिज़नेस है और कोई भी नुकसान में बिज़नेस नहीं करता है। तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि वो दवाइयाँ जो होती हैं वो मार्केट में उनकी शॉर्टेज हो जाती है और ज़ाहिर है वो बाज़ दफ़ा बहुत एसेंशियल मेडिसिन होती हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में भी आती हैं। तो फिर उस वक़्त उनकी कमी को पूरा करने के लिए या स्मगल्ड मेडिसिन मार्केट में आ जाती हैं या इम्पोर्टेड वर्जन्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं और वो फिर कई गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। यानी कि अगर हमारी वो दवाई 20-30 रुपए की थी या 40 रुपए की थी तो वो आपको 200 रुपए में, या 200 रुपए वाली दवाई जो है वो आपको 1000 रुपए में मिलती है। तो इसलिए कुछ इस तरह की दवाइयाँ थीं जो कि मार्केट से गायब हो रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बात ये अगर करीजिए अद्वियात की कीमतों में इजाफे की, तो पिछले 2 साल में ये ऐसा नहीं है कि ये अभी पहली मरतबा बढ़ी है। पिछले 2 साल में कोई 7 से 8 मरतबा ये बारी बारी कीमतें बढ़ती गई हैं। आपसे सवाल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ना तो सिर्फ आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, ना आप सिर्फ अकेली MNA हैं, आप ख़वातीन विंग की हेड भी हैं पूरे पाकिस्तान की, और आपने पूरी तंजीम साजी की, पूरा एक वो जो इमरान खान साहब का लोगो था, मोटो था, वो लेकर आप चलती और लोगों से कनेक्टेड रही। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि महंगाई ओवरऑल एक तरफ और फिर अद्वियात का बोझ, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, दवाइयों की मार्केट में अवेलेबिलिटी इंश्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दवाइयाँ जो बड़ी हैं ये आपको कहने को आपको जैसे लग रहा है कि जी 200% हैं, 250% हैं, मगर अगर आप इनकी एक्चुअल प्राइस देखें तो जो दवाई एक इंजेक्शन होता है जो कि एड्रीनलिन, जो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है, वो उसकी कीमत इस वक्त बढ़ा के कहने को ये है कि जी 211% बढ़ गई, मगर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ाने के बाद भी 3 रुपये 80 पैसे है। तो इसी तरह बाकी दवाइयाँ भी जो हैं वो कोई 1.5 रुपए की थी तो वो 5 रुपए की हो गई है वो इंजेक्शन, मगर ये वो चीज़ें जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, ये इमरजेंसी की सूरत में होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रूफिन सिरप, उसकी पहले एग्जांपल थी 67 रुपीज़ जो उसकी प्राइस थी, अब उसकी प्राइस होगी 75 रुपीज़, यानी 8 रुपए उसमें इजाफा हो गया। अब एक गरीब आदमी जब वो ओवरऑल देखता है, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा हुआ, उम्मीद थी कि यकम को सस्ता होगा लेकिन सस्ता नहीं हुआ, मेंटेन रख ली गई प्राइस, और ओवरऑल जो महंगाई का एक क्रंच आया हुआ है उसमें जब वो 8-8 रुपए 9-9 रुपए करके भी महंगा इजाफा होता है तो उस पर तो बोझ पड़ेगा। जी डेफिनेटली बोझ पड़ता है, मगर ये देखें कि ये वो दवाइयाँ जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होती। खुदा ना खास्ता बच्चों को अगर बुखार होता है तो उस वक्त ये कभी कभार के यूज़ की, वन टाइम यूज़ की चीज़ होती है। एक दफ़ा एक बॉटल ले ली तो शायद पूरा साल उसको उसके बाद ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की। तो ये दूसरा, दवाइयाँ महंगे करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी जो हैं, देखें दवाई जब बढ़ती है तो इसके लिए एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, ये किसी लॉ के तहत बढ़ती है, एक पॉलिसी के तहत, एक मैकेनिज़्म के तहत बढ़ती है, रैंडम नहीं बढ़ती। पिछली गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के जो उनका आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी शायद खाकान अब्बासी साहब की, उसके अंदर वो एक ऐसी पॉलिसी अप्रूव करके गए थे जिसमें यह था कि हर साल 1 जुलाई को जब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI अनाउंस करेगी, वो आपका इन्फ्लेशन रेट डिटर्मिन करती है। तो उस CPI की रेशियो के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये लोग एक इख्तियार दे गए थे कि वो अपनी मर्जी से वो प्राइसेस में इजाफा कर लें। बिल्कुल ठीक तो है। हमारी गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले तो कैबिनेट ने, लेकिन उसमें शर्त लागू की थी कि या तो आप 7% कीमत बढ़ा सकते हैं अहम अद्वियात में जो आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स, और जो दूसरी है उसमें 10% सिर्फ बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब आप देखें ना वो परसेंटेज डिसाइड कर दी कि अगर हर साल कीमत बढ़नी है वो CPI के तहत, तो वो 7% या मैक्सिमम 10% बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ तो 200% बढ़ रही है। जी, मगर अभी ये था कि इस दफ़ा चूँकि कोविड की सिचुएशन थी तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये कमिटमेंट ली गई थी कि ये जो कोविड के महीने 3 महीने इसके अंदर वो दवाई की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। वो मियाद जो है वो 1 अक्टूबर को ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से कुछ दवाइयों की, चूँकि वो एक पॉलिसी थी, मगर उसको अब ये भी बाउंड किया गया है कि वो फिर भी बढ़ाने से पहले फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे और उसको उसकी लॉजिक या उसका रीज़न देंगे। डू यू बिलीव कि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बयान दिया कि कीमतें इसलिए बढ़ा दी क्योंकि फिर शॉर्ट हो जाती मार्केट में, द स्टेट एंड द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो कि हेल्थ को चला रहे हैं पूरी मिनिस्ट्री को, जब ऐसा बयान देते हैं तो फिर खान साहब का वो बयानी और वो नारा कि मैं माफिया से खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो फिर आम तासुर ये है
कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये तासुर जा रहा है आपके मामले में? अच्छा नहीं, मगर मैं वो शायद आपने उनका आधा जुमला कोट किया, बाकी आधा जुमला जो ये था कि अगर हम इसको ये मामूली इजाफा ना करते तो फिर वही दवाइयाँ जब आप इम्पोर्टेड फॉर्म में ख़रीदते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब कि हज़ार रुपए तक की 200 रुपए की दवाई आपको 1000 रुपए की लेनी पड़ती थी, जो कि स्मगल्ड थी या फिर इम्पोर्टेड फॉर्म की थी। तो अगर उस हिसाब से आप देखें तो इन दवाइयों की ये मामूली इजाफे के बाद आवाम को रिलीफ मिला है कि वो जो उनको 1000 रुपए की दवाई ख़रीदनी पड़ रही थी वो अब उनको 200 रुपये में मिल रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी थे ये इकदाम, ताकि दवाई जो है वो हमारी लोकल मार्केट में, लोकल इंडस्ट्री की जो है वो अवेलेबल की जा सके। वैसे क्योंकि आप इससे पार्लियामान में भी बात करती हैं, आपको लगता है कि इस पूरी पॉलिसी को दोबारा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको ओवरलुक करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो हमने माहिरीन से बात की, वो कहते हैं पाकिस्तान में तैयार होते हैं, शो ये किया जाता है, ये बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, कहीं इसमें कहीं ना कहीं तो फिर माफिया का फायदा आता है ना? नहीं, देखिए इसमें वक्त सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का एक ड्रॉबैक है कि कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया कि जो API है, यानी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे दवाई बनती है, आप ये सोचे कि वो हमारे मुल्क में नहीं बनता। हमें हर वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमें इंडिया से मंगवाना पड़ता है। अब इंडिया से चूँकि खान साहब ने कहा है कि आप अवॉइड करें कि आपको इंडिया से ना मंगवाना पड़े, चाइना से आता था। चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से उन्होंने बंद की हैं, उसकी वजह से काफ़ी शॉर्टेज हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। बांग्लादेश से आ रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट का इस तरफ भी ध्यान है, फोकस है कि APIs जो हैं उसकी फैक्ट्रीज लगें, तक जब बेसिक इंग्रेडिएंट पाकिस्तान में बनने लग जाएगा तो डेफिनेटली जो हमें इंपोर्टेड फॉर्म में मंगाना पड़ता है रॉ मटेरियल, तो वो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ जो आपने भी बात की है पॉलिसीज़ के ऊपर, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि हेल्थ में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अभी PMC का एक्ट आया है, तो इसी तरह से ड्रैप एक्ट भी सारा रिवाइज़ किया जा रहा है, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया जा रहा है। तो ये चीज़ें चूँकि इनकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और ये एक मैकेनिज्म के तहत। फार्मेसीज वालों से सवाल किया, वो कहते हैं पहले हमें बता दिया जाता था कीमतें बढ़ी हैं, इस मरतबा इस 2 सालों में ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं लगता कीमत बढ़ जाती है। वो जो दुकानदार बेच रहा है और वहाँ पे मनाजिर ऐसे दुख भरे मनाजिर देखने को मिले कि साथ हॉस्पिटल से लोग आ रहे हैं दवाई खरीदने, दुकानदार को भी नहीं पता कीमत एकदम बढ़ गई है, वो खरीदार है उसको भी नहीं पता कीमत बढ़ गई है। तो वो कहने की पॉलिसी समझ नहीं आ रही, और जो ड्रग आपकी अथॉरिटी है ड्रैप, उसकी तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। नहीं, ये ड्रैप एक्ट भी रिव्यू हो रहा है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा रही है, और ये पूरा ड्रैप को भी रिवैम्प किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन थी दवाइयों की चीज़ें, उसको सारा ऑनलाइन किया जा रहा है, वेबसाइट के ऊपर सारी प्राइसेस सारा कुछ जो है वो अब अवेलेबल होगा, जो कि पहले। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपने पॉइंट किया है कि वेबसाइट पे मेडिसिन की ओरिजिनल प्राइस आनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद नहीं है जहाँ पे ये प्राइसिंग मौजूद हो। अगर हमने भी काउंटर डाटा, जो हमने डाटा निकाला है, कंपेयर किया कि प्राइसेस क्या है, हमें देखना पड़ा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे जाके कि पहले क्या कीमतें थी और आज जाके प्रैक्टिकली चेक करना पड़ा है। यानी ऐसा भी हमारे लिए भी इतना आसान नहीं कि हम ऑनलाइन देख सके और आवाम को बता सके कि ये नहीं जी, ये सिस्टम डेवलप हो रहा है और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में जो है वो ये ड्रैप की भी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ। और आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि दीगर शहरों में भी जाती हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करती हैं, ये जो महंगाई का एक बहरान आया हुआ है, हर चीज़ महंगी है और उसमें अद्वियात का महंगा होना, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, तमाम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं पर्सनली तौर पे, क्योंकि आपने एक पूरी कैंपेन की जनरेट की, लोगों को कहा कि इमरान खान को वोट दें, पर्सनली तौर पर आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ? देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महंगाई आई है और मेडिसिन वगैरह का भी ज़ाहिर उसमें इजाफा हुआ है, मगर इसको दूसरे तरीके से जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की है खान साहब ने। जो हेल्थ कार्ड्स हैं उनका दिन ब दिन दायरा कार्ड जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और अभी रिसेंट मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अब पंजाब को भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में लाएंगे, जिसमें KPK का है कि हर शहरी को, हर फैमिली को जिसके पास पंजाब का ID कार्ड होगा उनको मिलेगा। इनिशियली 2 बड़े शहरों को स्टार्ट किया जा रहा है ये।
तो आपको हेल्थ कार्ड का पता है कि 7,20,000 जो है वो हर फैमिली को पर ईयर उसमें कवरेज मिलती है। तो उसके ज़रिए मैं समझती हूँ कि कैंसर के पेशेंट्स, डायलिसिस के पेशेंट्स और जितने भी हॉस्पिटल एडमिशन के पेशेंट्स हैं उन सारों को दवाइयाँ जो हैं वो टोटली फ्री मिल रही हैं। इसी तरह एहसास प्रोग्राम के तहत भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करें जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है अभी और बेहतरी होनी चाहिए। जी, बेहतरी होगी भी। तरीके इंसाफ ने कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, आवाम परेशान है और इस पे आपको पार्लियामेंट में दोबारा बात करने की जरूरत है और खान साहब से भी दोबारा बात करने की जरूरत है कि कुछ नजरसानी होनी चाहिए। जी जरूर, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश है और इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अहमद साहिब नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी, रुकने कौमी असम्बली। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हमने इस प्रोग्राम में आपको अवामी राय भी सुनवाई है और अक्सर कोशिशें करते हैं कि जब अवाम का मसला होता है उस पर अवामी राय लें और उसका मकसद ये है कि वो बात ऐवान तक जानी चाहिए, पता लगना चाहिए उन लोगों को जो ये पॉलिसी बना रहे हैं। एक अच्छी बात डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा ने ये की है कि जिस पे हम भी परेशान हो रहे थे कि जब हम डेटा निकालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अद्वियात की असल कीमत है क्या, सरकार ने क्या कीमत मुतय्यन की है, तो ये पता नहीं लग सकता। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि आगे कुछ अरसे में आपको ऑनलाइन ये तमाम तर कीमतें मौजूद होंगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज और आपके फार्मेसीज पे जाके आपको जो अद्वियात मिल रही हैं उनकी कीमतों में फ़र्क है तो आप सरकार को कंप्लेन कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान साहब दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।